जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 21 से आगे आप श्रवण करें। वेदा विनाशिनम नित्यम येनं यं व्ययं कथं स पुरुष पार्थ कम धातयति हन्तकम्। हे प्रधानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को यानी आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। विशेष व्याख्या है। शरीर की किसी भी क्रिया से शरीर में किंचित मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः शरीरी किसी भी क्रिया का न तो कर्ता तथा भोक्ता बनता है, न कारयिता ही बनता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। जैसे इस प्रकार समझिए, जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीर वही का वही रहता है, बदलता नहीं। तात्पर्य है कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। यह सबका अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता है और चला जाता है, हम रहते हैं। जवानी आती है और चली जाती है, हम रहते हैं। बुढ़ापा आता है और चला जाता है। वास्तव में न बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, प्रत्युत केवल हमारी सत्ता ही है। नैनम छिदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह पराप्रकृति जड़ विभाग है और स्वरूप पराप्रकृति चेतन विभाग है। गीता 7:4-5। अपराप्रकृति पराप्रकृति तक पहुंच ही नहीं सकती। जड़ पदार्थ चेतन तत्व तक कैसे पहुंच सकता है? अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है? इसलिए जड़ वस्तु चेतन शरीरी में किंचिन मात्र कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। अच्छेद्योऽयं दायोऽयं क्लेदो शोषेव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। जैसे जड़ वस्तु शरीरी में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि शरीरी स्वतः स्वाभाविक निर्विकार है। निर्विकारता इसका स्वरूप है। शरीरी सर्वगत है, शरीरगत नहीं। जो 84 लाख योनियों से होकर आया, वह शरीरगत कैसे हो सकता है? जो सर्वगत है वह शरीरगत एक देशीय नहीं हो सकता, और जो शरीरगत है वह सर्वगत नहीं हो सकता। अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं विकार्योऽयं उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि।
यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता। प्रत्यक्ष, यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता। यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए जैसे साधक का स्वरूप अव्यक्त है, परंतु शरीर रूप से वह अपने को व्यक्त मानता है। यह साधक की मूल भूल है। इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए 3 बातें हैं। साधक अपनी भूल को स्वीकार करे कि अपने को शरीर मानकर मैंने भूल की। दूसरा, साधक अपनी भूल का पश्चाताप करे कि साधक होकर मैंने ऐसी भूल की। और तीसरा, साधक यह निश्चय करे कि अब आगे मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। शरीरी सत तत्व का, शरीरी माने आत्मा सत तत्व है, का अनुभव तो किया जा सकता है पर वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका जो भी वर्णन या चिंतन किया जाता है वह वास्तव में प्रकृति का ही होता है। एक बार शरीर का अनुभव होने पर फिर मनुष्य सदा के लिए शोक रहित हो जाता है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। कारण के पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जैसे जो मिला है और जो बिछोड़ने वाला है उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता, कारण कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही होती है। उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए ही हो सकता है, अपने लिए नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। जैसे शरीर ही स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशी है। स्थूल दृष्टि से केवल शरीरों को ही देखें तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी वे हमारे साथ नहीं रहेंगे। वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं, पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस तरह मिले हुए और बिछुड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद ददति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है। जैसे यह शरीर ही इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है, परंतु शरीरी का अनुभव सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत स्वीकार करने से होता है। इसका उपाय है चुप होना, शांत होना, कुछ न करना।
देहि नित्यं वधोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जैसे प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है, ममेवांशो जीवलोके, गीता 15:7। ईश्वरंश जीव अविनाशी, मानस उत्तर कांड 117:1। परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं। अविनाशी तत्व ज्ञान और आनंद शरीर के गुण नहीं है, प्रत्युत स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है। अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह शरीर का ही अंश है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मतुप इन आदि प्रत्यय 6 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। भूमि निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिसायने संसर्गे स्ति विवक्षायां भवन्ति मां मतुबादय। अस्ति विवक्षा में जो मतुप आदि प्रत्यय होते हैं वे सब बहुत्व, निंदा, प्रशंसा, नित्य योग, अतिशय और संसर्ग इन 6 विषयों में ही प्रत्युत होते हैं। यहाँ जीवात्मा के लिए निंदा अर्थ में इन्हीं प्रत्यय किया गया है, जिससे देही, शरीरी आदि शब्द बनते हैं। कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सत्य आत्मा का जड़ एवं नाशवान शरीर या देह से किंचन मात्र भी कोई संबंध है ही नहीं, उसे शरीरी या देही कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है। उदाहरण के रूप में देखिए, जिस मनुष्य को कोढ़ है उसे कोढ़ी कहना वास्तव में उसकी निंदा है, क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आगंतुक दोष है। इसी प्रकार शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। अंतवंत इमे देहा, गीता 2:18। पर आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है। देहि नित्यम वधोयम, गीता 2:30। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, गीता 2:20। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर ही कैसे रहेगा। कोढ़ी को तो कोढ़ खराब दिखता है, पर जीव को अज्ञान बस शरीर खराब न दिखकर उल्टे बढ़िया दिखता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ने कृपा पूर्वक अज्ञानी मनुष्यों को समझाने के लिए ही जीवात्मा चेतन तत्व को शरीरी और देही कहा है। वास्तव में जीवात्मा शरीरी अथवा देही नहीं है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।